अगर आप भी ₹1000 के आसपास के बजट में एक बढ़िया सा रनिंग शू ढूंढ रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैंपस के जियोन रनिंग शूज़ के बारे में एंड डिटेल में जानेंगे कि ओवरऑल ये शूज़ कैसे हैं एंड क्या आपको इन्हें जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स में दोस्तों ये जो शूज़ है वो आते हैं। बाकी इन शूज़ की सारी जो डिटेल्स है वो आपको बॉक्स की साइड पर जो है वो मिल जाएगी। जैसे साइज़ है दोस्तों UK10। एमआरपी जो है वो 2500 के आसपास है बट सेल में दोस्तों ये शूज़ आपको आराम से 1000-1200 के बीच में जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़। साथ ही में बॉक्स में गाइज आपको एक जो बैग है वो भी मिलता है कैंपस का एंड इसमें आप बाकी सारी मतलब जो चीज़ें कैरी करना है या फिर सब्जी लेने के लिए यूज़ करना है वो भी कर सकते हो बट एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हमें इसमें जो है वो मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन शूज़ के बारे में डिटेल में। तो ये है दोस्तों कैंपस के जियोन रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में यार शूज़ दिखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि 1000-1200 के आसपास में ये जो शूज़ है वो आपको मिलेंगे बिकॉज इसमें ग्रिप में भी आप देख सकते हो ड्यूअल टोन कलर्स का यूज़ किया है। ग्रिप भी काफ़ी अच्छी लग रही है एंड डिज़ाइन भी जो है वो थोड़ा पूमा जैसे जो है वो आ रहा है साइड से। तो ओवरऑल लुक वाइज शूज़ जो है वो दिखने में काफ़ी बढ़िया है। बाकी बैक साइड पे यहाँ पे आपको कैंपस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। टंग पे यहाँ पे आपको कैंपस का लोगो जो है वो मिल जाता है। रिबन मिलती है जिससे आप बहुत ईजिली इन शूज़ को जो है वो पहन पाओगे। साथ ही में यहाँ पे एक प्लास्टिक का जो पैच है वो दिया हुआ है जिससे एक स्पोर्टी सा जो लुक है वो आता है बैक साइड में इन शूज़ में। तो डिज़ाइन वाइज गाइज ओवरऑल जो शूज़ है वो काफ़ी अच्छा है। बाकी एक बार हम इन शूज़ का जो वेट है वो देखते हैं बिकॉज इंडियन ब्रांड्स में गाइज जनरली जो शूज़ का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड फिर रनिंग में प्रॉब्लम जो है वो होता है। अब ये है दोस्तों साइज़ UK11 एंड UK11 साइज़ में दोस्तों इन शूज़ का जो वेट है वो है बस 274 ग्राम्स जो कि काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड के शूज़ का भी जो वेट है वो UK10 में 300 ग्राम के आसपास जाता है बट इनका वेट जो है वो काफ़ी कम है। तो पहनने के बाद आपको ज़्यादा वेट जो है वो इन शूज़ में फ़ील नहीं होगा जिससे रनिंग में आपको और एडवांटेज जो है वो इन शूज़ में मिलने वाला है। बाकी अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ड्यूरेबल नेटेड मेश का जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड इसकी भी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। जल्दी आपके जो शूज़ है वो फटेंगे नहीं। ब्रीदिंग का देखते हैं कि कितनी ब्रीदिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे हम इसे वाइट कलर में रखते हैं एंड देखते हैं कि कैसे पैटर्न्स का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो आप देख सकते हो गाइज़ इन पैटर्न्स में आपको बीच-बीच में कुछ जो होल्स है वो देखने को मिलेंगे जिससे एयर तो इन शूज़ में जो है वो पास होगी तो स्वेटिंग के बहुत प्रॉब्लम्स तो नहीं आएँगे। बट अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हो तो थोड़ी बहुत जो हीट है वो तो ट्रैप होगी ही बिकॉज़ ये जो मेश है ये थोड़ी थिकर साइड पे है जिससे शूज़ जो है वो जल्दी फटेंगे नहीं एंड ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो बढ़ेगी। बट लॉन्ग रन्स में थोड़ी हीट जो है वो ट्रैप हो सकती है इन शूज़ में। बट इंडिया में ज़्यादातर लोग ड्यूरेबल शूज़ जो है वो पसंद करते हैं जो कि जल्दी फटे ना। तो उसके अकॉर्डिंग गाइस जो मेश की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बाकी लेसेस में यहाँ पे फ्लैटेंड सी लेसेस का जो यूज़ है वो किया हुआ है। मॉडरेट सी जो लेंथ है वो आपको मिलेगी लेसेस के लिए। कोई भी यहाँ पे आपको रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो टंग के ऊपर आपको मिनिमल सी जो कुशनिंग है वो मिलेगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इन शूज़ की साइजिंग मेड इन इंडिया ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। इसके अलावा दोस्तों इन शूज़ में आपको जो इनर लाइनिंग की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। एकदम सॉफ्ट मटेरियल का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है एंड कॉलर पे जो कुशनिंग है वो भी यहाँ पे आपको ठीक-ठाक जो है वो मिलती है। तो पहनने के बाद ओवरऑल कम्फर्ट सा जो फ़ील है वो 100% आपको इन शूज़ में जो है वो मिलेगा। साथ ही में जैसे इसके बॉक्स पे लिखा हुआ था कि इसमें एक्टिव सोल का जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो देखते हैं इसका एक्टिव इनर सोल जो है वो किस टाइप का है। तो जनरली हमें कैंपस के शूज़ में जो है वो मेमोरी फ़ोम मिलता है बट यहाँ पे मेमोरी फ़ोम का जो यूज़ है वो नहीं किया हुआ है। ये कुछ नए ही फ़ोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है जिसमें नीचे गाइज़ यहाँ पे आपको फ़ोम बेस्ड जो इनर सोल है वो मिलता है एंड इसके ऊपर गाइज़ एक और इन्होंने एक्स्ट्रा लेयर का जो यूज़ है वो किया हुआ है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है एंड प्रेस करने पे बहुत ही ईज़िली ये जो है वो प्रेस होता है। एंड जब मैंने इन शूज़ को पहना था तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा कम्फ़र्ट जो है वो इन शूज़ में मिलता है। तो मेमोरी फ़ोम में स्टार्टिंग में कम्फ़र्ट मिलता है एंड बाद में वो एकदम फूस हो जाता है। बट इसमें गाइज़ आपको वो प्रॉब्लम जो है वो नहीं मिलेगा। आपको लॉन्ग टाइम तक प्रॉपर कम्फ़र्ट जो है वो इन शूज़ में मिलेगा इस इनर सोल की वजह से। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट है वो किया हुआ है। तो अब बात करते हैं हम इन शूज़ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर जो कि इन शूज़ का मिड सोल एंड आउटर सोल। अब देखो 1000-1200 के आसपास की रेंज में जो शूज़ आते हैं उसमें मिड सोल या फिर ग्रिप की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है। बट इन शूज़ में गाइज़ आपको मिड सोल जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। अकॉर्डिंग टू कैंपस इन्होंने इसमें यूज़ किया हुआ है गाइज़ नाइट्रोफ्लाई फ़ोम का। अब ये फ़ोम आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो नहीं फ़ील होगा। प्रॉपर मॉडरेट सा जो कुशनिंग है वो यहाँ पे इन्होंने जो है वो ऐड की हुई है। साथ ही में जब आप इसमें रनिंग करोगे तो अच्छा खासा जो एनर्जी रिटर्न है वो भी आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। मोस्टली EVA बेस्ड कंपाउंड
का मिडसोल का इन्होंने जो यूज़ है वो किया हुआ है, बट इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है एंड रनिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आता है इन शूज़ में। बाकी ग्रिप भी इन्होंने जो है वो अच्छी दे रखी है, नहीं तो मैक्सिमम शूज़ में जो इस रेंज में मिलता है उसमें वो काले कलर की ग्रिप मिल जाती है जो कि बहुत ही जल्दी घस जाती है, बट इसमें आपको प्रॉपर ड्यूअल टोन कलर में एक अच्छी सी ग्रिप मिलती है जिसकी ओवरऑल जो थिकनेस है वो भी अच्छी है एंड इससे आपका जो मिडसोल है वो जल्दी एक्सपोज नहीं होगा। जहाँ पे आपका फुट लैंड होता है वहाँ पे मेजरली इन्होंने जो ग्रिप है वो ऐड कर रखी है। इसके ऊपर जो पैटर्न्स है वो भी अच्छा है एंड जब भी आप इसमें रनिंग करोगे तो आपको ग्रिप का ऐसा जो इशू है वो नहीं आएगा। तो मुझे तो दोस्तों ओवरऑल जो मिडसोल है वो काफ़ी अच्छा लगा इन शूज़ का। तो ये थे दोस्तों हमारे कैंपस के ज़ियोन रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यार, मैंने इन्हें जो है वो 1200 रुपये में जो है वो बाय किया था एंड 1200 रुपये के अकॉर्डिंग मुझे तो ये जो शूज़ है वो काफ़ी अच्छे लगे। काफ़ी ड्यूरेबल मैश का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में ऐसे सेम शूज़ आपको जो है वो एडिडास, पूमा वगैरह में भी मिल जाएंगे, बट उनका जो प्राइस है वो 2000 के आसपास जो है वो रहता है, बट ये कम प्राइस में आपको बेटर क्वालिटी जो है वो दे रहे हैं। साथ ही में इसका जो इनर सोल है वो भी अच्छा है एंड मिड सोल में भी आपको अच्छा खासा एनर्जी रिटर्न मिल जाएगा जब भी आप रनिंग करोगे तो इन शूज़ में। एंड सबसे अच्छी बात, वेट भी जो है वो इन्होंने कम रखा है, नहीं तो बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स में जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड फिर रनिंग करने में मज़ा नहीं आता है, बट इसमें वो भी प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा। तो मुझे तो बहुत बढ़िया शूज़ लगे, मैं भी आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा। अगर आप 1200 के आसपास लेना चाहते हो तो इसके लिए आप जो है वो जा सकते हो। एंड जनरली कभी कभी इनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे 1700-1800, तो थोड़ा वेट करना। 1000-1200 के आसपास ये शूज़ आपको जो है वो ईजिली मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डील जो है वो रह सकती है। मुझे तो ये शूज़ काफ़ी अच्छे लगे, आपको कैसे लगे ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।